पति ब्रह्मचारी। तो क्या तय किया? आज दिवाली के दिन ईशा इस घर की लक्ष्मी की तरह हम सबके साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करेगी या पराई होकर यहाँ से चली जाएगी? तेरी चुप्पी को मैं इस रिश्ते के लिए तेरी ना समझूंगा। बोल। ठीक है, एक काम कर, ईशा के कमरे में जा, इसका बैग और इसका सामान ले आ, इसे हॉस्टल तक छोड़ा। चलो भाई, अब काव्या की विदाई के बाद एक और बेटी के विदाई का समय आ गया। माफ करना बेटा, मैंने तेरे हाथ में एक गलत उम्मीद थमा दी। मैं कैसे भूल गया कि सूरज को आदत है उम्मीद तोड़ने की। मैं सच में माफी मांगता हूँ कि आज दिवाली के दिन तुझे भेजना पड़ रहा है। लेकिन चाचा जी, मैंने सूरज की आंखों में ईशा के लिए प्यार देखा है। नहीं दीदी, उसे मेरा साथ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो मुझे रोकता, कहता कि ना जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो चला गया मेरा बैग और सामान लेने। हे भगवान, अगर ये छुई मुई यहाँ से गई तो मम्मी जी का सारा गुस्सा मुझ पे फूटेगा। कुछ करके ये छुई मुई को रोक लो ना भगवान। देखो, मुझे तो लगता है कि आपका यहाँ से चले जाना बेटर है। कम से कम इस घर में रोज कोई ना कोई नया ड्रामा तो नहीं होगा। बड़ों के बीच बोलना जरूरी है क्या? तो चुप नहीं रह सकती। चुप। क्या हो, खाली हाथ क्यों आया? ईशा का सामान कहाँ है? मुझे नहीं पता मैं अच्छा बनूंगा या नहीं, कभी पूरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन बिना ट्राई किए आपको नहीं जाने दूंगा। कोशिश करूंगा आपके काबिल बनूं और आपको वो सारी खुशियां दूं जो आपको मिलनी चाहिए। सूरज, ये क्या किया तुमने? ये डिवोर्स पेपर्स क्यों जला दिए? कुंज बिहारी बिहारी, सूरज, ये पेपर क्यों जला दिए? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सूरज, सब कुछ मजाक है ना तुम्हारे लिए? ये रिश्ते, ये पेपर, सब कुछ। कुछ पूछो तो सही जवाब दे नहीं सकते। कभी भी उठा ले जाते हो, कहीं भी बुलाते हो। सूरज, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूँ, पर ये नहीं। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने ये पेपर्स क्यों जलाए। ईशा बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या किया तूने? क्यों किया? जवाब दे। बोल सूरज। ताई माँ, पापा, हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो वो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। इसलिए मैं पहले शादी को नहीं माना, अब शादी निभानी है। आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली सूरज, तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। आदिति, मैं तो पता नहीं भूल गई। ये शगुन का सामान है, काव्या के ससुराल लेके जाना है। इसमें नारियल और 16 श्रृंगार का सामान है। ये दादी के हाथ में ही देना। कंगन छुड़ाने की रस्म हो जाएगी, उसके बाद ये नदी में बहा देना है। ठीक है माँ। माँ, मैं चली जाऊँ? हाँ, काव्या को सॉरी बोलना था।
अरे आप सब वैसे क्या देख रहे हैं? माना मैंने बहुत गलतियां की है, पर कभी कभी तो मैं कुछ चीजें सही कर सकती हूँ ना। I promise, I genuinely promise, कोई तमाशा, कोई हंगामा मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, सच में। एक्चुअली पता है, मतलब वैसे तो काव्या को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। प्लीज, है तो आखिर वो मेरी बहन, प्लीज जाने दीजिए ना। माँ, चाचा जी, प्लीज। ठीक है, तू चली जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अकेले नहीं जाएगी, तू इसके साथ जाएगी। ठीक है माँ, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। थैंक यू। आजा। दादी, अरे जीती रह, खुश रह। तू तो नई नवेली दुल्हन है और आज दिवाली भी है। साक्षात लक्ष्मी है हमारी तू तो। दादी, दादी ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहू, तू इस घर के लिए नई है और नई बहू में थोड़ी झिझक होती है, इसलिए मैं ही बनवा लाई नाश्ता। थैंक यू दादी, मगर मेरी ताई माँ ने सिखाया है कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अरे वाह, मेरी बहू तो गुणों की खान है। दादी, ये सब क्यों? बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, जो भी नई बहू का चेहरा सवेरे सबसे पहले देखता है ना, तो वो उस बहू के हाथ में नेक रखता है। और ये तो हमारा खानदानी हार है, जो आज से तुम्हारा मैं पहनाती हूँ। दादी अचानक इतनी बदल कैसे गई? काव्या बहू, मुझे माफ कर देना। नहीं दादी, आप बड़ी हैं, आपने कह दिया ना, बस बात खत्म। तू दिल की कितनी अच्छी है, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू दादी। काव्या बहू, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू तो जानती है ना कि आरव का एक्सीडेंट हो गया था। जी दादी। वो व्हीलचेयर पे था, अभी भी उसकी कुंडली से खतरा टला नहीं है। रुकिए, मैं मदद करता हूं। हर बार का ये नाटक है, जवाब मांगो तो टशन में निकल जाते हो। आज ये नहीं चलेगा, समझे? इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजरें चुरा के नहीं भाग सकते। मुझे जवाब चाहिए सूरज। वो ये सूरज, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है? तुम नहीं सुनोगे ना? बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते हो, अभी बताती हूँ। आज तुम नहीं बचोगे। या तो आज तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा या मुझे जवाब मिलेगा। तुम तो शादी में बिलीव नहीं करते थे ना? हाँ? फिर अचानक कि शादी जिंदगी भर का साथ है। तो क्या नाटक है सूरज? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी कुछ नहीं बता सकता, जब समय आएगा सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्यों नहीं बता सकते? मुझे जवाब चाहिए सूरज। अरे क्या ड्रामा कर रही है ईशा जी, सब देख रहे हैं मोहल्ले में।
सब देख रहे तो देख रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे? जवाब दो। मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम? 100 जन्म? 100 जन्म? दो महीने बस। 2 महीने? क्यों चाहिए 2 महीने? क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूँ। सूरज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों चाहिए 2 महीने? क्या बदल जाएगा 2 महीने में? मैंने कहा ना ईशा जी कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? अच्छा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। तब तक के लिए सवाल पूछ कर मेरा दिमाग मत खाइए। हाँ, माना कि पहले मैं इस शादी को नहीं मान रहा था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। क्या आप मुझे 2 महीने भी नहीं दे सकते? 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? दादी, मतलब? आरव की कुंडली में मार्केश दोष है। वो 3 महीने तक औरत के संपर्क में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं सुहागरात वाले दिन मैं तेरे कमरे में सो गई थी। असल बात ये है कि उस दिन मैंने झूठ बोला था कि कुल देवी की पूजा तक तुम दोनों को अलग रहना होगा। तुझे आरव को अपने से 3 महीने तक अलग रखना होगा, वरना आरव। दादी नहीं, आरव जी के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं सब करूंगी। जीती रह बहू। पर बहू, आरव से इस बारे में कोई बात मत करना। तू तो जानती है उसने कलश के अपशकुन की बात भी नहीं मानी थी ना, ये भी नहीं मानेगा वो। पर तू तो निभाएगी ना नियम, मानेगी ना मेरी बात? बोल ना बहू, बोल ना बहू। आरव की पसंद पर मुझे नाज है। संस्कार और संस्कृति की अच्छी समझ है तुझे। अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाना, अभी तो बहुत सारी रस्में निभानी है। अभी तुझे जैसे सर पे चढ़ाया है ना, देखना कुछ दिन में कैसे नीचे गिराऊंगी। क्या चाहिए तुझे? ये रिश्ता ही ना। तो उसने चला तो दिया तलाक का पेपर। देख ईशा, पसंद तो पहले मैं भी नहीं करती थी तुझे, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी। मतलब बदलाव तो आ रहा है ना। ऐसे ही सूरज के अंदर भी कुछ बदल रहा होगा। लड़कों का दिल भी ऐसा ही होता है, कभी सीधे बात नहीं करते। हम औरतों को ही उन्हें समझना पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रख और बाल की खाल मत निकाल। और मेरी बात मान, तू भी इस शादी को सच्चे दिल से मान ले और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। ईशा, तुम और सूरज दोनों बुद्धू के बुद्धू हो प्यार के मामले में। क्या तुम्हें सूरज की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? याद करो, तुम जिस दिन शादी करके आई थी वो वाला सूरज और आज का सूरज कितना बदल गया है। अगर वो चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ तो वो डिवोर्स पेपर क्यों जलाता? अगर तुम चाहती हो कि वो अपने दिल की बात तुमसे कहे तो तुम्हें भी उसे वक्त देना पड़ेगा। अदिति का कहना बिल्कुल सही है बेटा। बदलाव तो आया है सूरज में, बाकी आगे फैसला तेरा है बेटा। ठीक है, मैं 2 महीने रुकने के लिए तैयार हूँ। 2 महीने तो क्या, मैं 7 जन्म भी रुक सकती हूँ, अगर सूरज पूरे सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाए। बहू घर की लक्ष्मी होती है और इस घर की लक्ष्मी को आज लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है। चल आजा, इसकी तैयारी करते हैं। आजा। देखना आरव भैया,
काव्या ही जीतेगी और उसी का राज चलेगा आपके ऊपर हमेशा। हाँ? काव्या 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 काव्या। आरव, तुझे हारना नहीं है, तुझे अंगूठी पकड़नी है जिस तरह मैंने अपनी रस्म पे पकड़ी थी। मेरी बहन दिखने में भोली है पर आरव जीजू से बिल्कुल कम नहीं है। दादी जी, माँ ने ये भिजवाया है कंगन की रस्म के बाद बहाने के लिए। अब तो काव्या हार ही नहीं सकती, मैं जो आ गई हूँ। काव्या काव्या काव्या। आरव जी, मैं आपके साथ हूँ। आप काव्या को हराना, उसकी अच्छी खबर लेना, इसने हमें बहुत परेशान किया है। अंगूठी तो मेरे हाथ में और काव्या परेशान हो रही, मुझे अंगूठी इसे देनी होगी। देखा रहो भैया, मैंने कहा था ना मेरी देवरानी ही जीतेगी और जीत गई। आरव जी, आपने इसे पहले से ही ढीला कर दिया ताकि मैं इसे जल्दी खोल पाऊँ। मेरी जीत में आप अपनी जीत ढूंढ रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब कंगना खोलने की रस्म होगी और इस रस्म में क्या होगा कि दोनों के हाथों में जो कड़ा बंधा है वो एक दूसरे का कड़ा खोलेंगे एक हाथ से। अब देखते हैं कड़े की गांठ पहले कौन खोलता है। देखा रिया, कितनी प्यारी जोड़ी है। एक रस्म में मेरी देवरानी जीती और दूसरे में मेरे आरव भैया। कावेरी, भाग तुझे कितना भागना है, घूम फिर के तुझे मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। काम हुआ तेरा? पापा, मन्नत की पूजा कैसी रही? थैंक यू सो मच पापा, हमारे लिए इतनी कड़ी मन्नत मांगने के लिए। काव्या, हाँ हाँ, बस ठीक है, आशीर्वाद। सही समय पे आ गया बेटा तू। दिवाली पूजा करनी है। हाँ ठीक है माँ, तुम पूजा की तैयारियां करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। और तुम लोग अपनी रस्म जारी रखो। पापा बाहर से थके हुए आए ना, बस इसलिए। तुम 2-4 दिन उनसे घुलोगी मिलोगी तो सब ठीक हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी बहन का ससुराल है, आना जाना तो लगा रहेगा। जब तक बुलाया ना जाए दोबारा मुंह उठाकर यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मैं बताऊंगा तुम्हें कब आना है और क्या करना है। कभी कभी लगता है कि मैं सूरज को पूरी तरह जानती ही नहीं हूँ। ऐसे कौन करता है? उसने कुछ कहा ही नहीं।
सूरज वो सिर्फ 2 महीने ईशा जी, ये सूरज आपके लिए खुद को बदल कर दिखाएगा और आपको हमेशा खुश रखे। सूरज को देख के लग रहा है कहीं ना कहीं सूरज अपने आप को बदलना चाहता है। अगर सूरज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसमें उसका पूरा साथ दूंगी। बच्चों, अरे कहाँ हो सबके सब? सारा दिन अपने मन का करते हो, कम से कम पूजा के लिए तो मुहूर्त पे आ जाओ। बाबू, अब हम हर रोज दिवाली मनाएंगे। लक्ष्मी माता हमारे घर पे इतना धन जो बरसाने वाली है। बोलो जय लक्ष्मी। बड़ी खुश होगी ना तू, बड़े घर की बहू बनके। अरे खुद को घर की लक्ष्मी समझ रही होगी। बेचारी काव्या, ये तो जानती ही नहीं कि कुछ दिनों में उसे हवेली से निकाल फेंका जाएगा। बस बस तुम सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली चाचा जी। हैप्पी दिवाली। दोनों खुश रहो, सदा सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली ताई। हैप्पी दिवाली। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली पापा जी। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी, फुलझड़ी जला ले। ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ मजे करो। ईशा जी, बस एक बार मुझे आपके लायक बन जाने दीजिए, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे बाके बिहारी, चलो थोड़ा कुछ खा पी लो, बाद में खेलते रहना। चलो। हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? हैप्पी दिवाली सूरज। हैप्पी दिवाली। अच्छा सुन, तूने ईशा का अब तू यही पूछेगी कि ईशा जी को मैंने सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तूने देख लिया है। वो देख, ईशा जी बहुत अच्छी है और मैं एक गुंडा, मुझे नहीं पता कि मैं ये बुरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं। और अगर ईशा जी को मैंने अपनी दिल की बात बता दी तो एक बार फिर उनके अंदर उम्मीद जग जाएगी, और अगर मैं नहीं सुधर पाया तो एक बार फिर से उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस दिन मुझे खुद पर यकीन हो जाएगा कि मैं बुराई का रास्ता छोड़ के एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, उस दिन सबसे पहले ईशा जी के पास जाऊंगा और अपनी दिल की बात कह दूंगा। बचपन से मैंने तुझे चाहा, मेरा प्यार, मेरी खुशी नजर नहीं आती तुझे। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू ईशा से कहे कि तू उससे प्यार करता है। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है सूरज। बिल्कुल ठीक किया तूने थोड़ा वक्त लेकर। हाँ विद्या, पर भाऊजी का सामना कैसे करूं यार? मैं कैसे कहूं भाऊजी को कि बुराई के सारे रास्ते छोड़ना चाहता हूं?
ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्यों नहीं बता सकता? तुझे नहीं पता बिंदिया, बाबूजी ने मेरे सर पर तब हाथ रखा था जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। और ईशा जी बाबूजी की अमानत है, और अगर अब मैं बाबूजी के पास जाके उनसे ये कहूँ कि मैं ईशा जी के साथ शादी का रिश्ता निभाना चाहता हूँ, तो ये बाबूजी के साथ धोखा होगा। और बाबूजी को सच में तो बताना होगा ना, शायद वो मुझे समझे। जा जा, जिसे जो बताना है बता, जो करना है कर, लेकिन तू सिर्फ मेरा ही रहेगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बहुत भरोसा था ना आपको सूरज पर, आपके भरोसे की दीवार को चूर चूर करके वो आपके हाथ से निकल गया। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सूरज ईशा को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। क्या? सूरज ने डाइवोर्स के पेपर्स भी फाड़ के फेंक दिए। सूरज ये शादी निभाना चाहता है ईशा का पति बनकर। ए लड़की, ज़बान संभाल के। और कैसे जानती है तू ये सब? है कौन तू? बाबूजी वो ये बिंदिया है, मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोस में ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरजू अपने बाबूजी को धोखा नहीं दे सकता। बस बहुत हो गया, अभी क्या अभी बाबूजी को फोन लगाऊंगा और सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बाबूजी का फोन? बड़ी लंबी उम्र है बाबूजी की। अभी बस बाबूजी को फोन लगाने ही वाला था और बाबूजी का फोन खुद ही आ गया। जी बाबूजी। सरजू! जी बाबूजी। आज तक मैंने तुझे जो भी काम दिया, चाहे वो चींटी जितना छोटा हो या हाथी जितना विशाल, तूने कभी मुझे निराश नहीं किया। लेकिन ईशा की जिद के आगे कैसे हार जाता है तू? जब तेरा और ईशा का तलाक होने वाला था तो फिर कैसे बात बिगड़ गई? वो बाबूजी। देख सरजू, तू कहीं कावेरी का पता तो नहीं चल गया इसे, इसलिए कॉल कर रहा है। सुन सरजू, कल सवेरे का सूरज निकलते ही तू मुझसे आके मिल। जी बाबूजी। लगता है बाबूजी को पता चल गया है कि मैंने डिवोर्स पेपर्स चला दिए हैं। कोई बात नहीं है, मैं बाबूजी से मिलके उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं सुधरना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बेटा माना है बाबूजी ने मुझे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूजी मेरी बात को समझेंगे और मेरे सर पर हाथ भी रखेंगे। हाँ बोलो। गुलाब सर, कावेरी मैडम का पता चल गया है। आखिरी बार उन्हें सराफा बाजार में देखा गया था। मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाई दी है। कावेरी का बाजार में घूमना खतरनाक हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उसे ढूंढो। और इस बार खाली हाथ आया ना तो जान से जाएगा, याद रखना। एक तरफ ईशा पर मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा और दूसरी तरफ कावेरी हाथ से निकल गई, और अब सरजू सर उठा रहा है। मेरे ही बिछाए हुए मोहरे मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। पहली बार मुझे घबराहट हो रही है कि कल बाबूजी के सामने जाना है और उनसे बात करनी है, और टेंशन हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे टेंशन का बस एक ही इलाज है कि बंटा सोडा की बोतल एक ही झटके में खत्म हो जाए कि 3, 2, 1 हो जाओ टेंशन फ्री। रुक जाओ, हो गया खत्म। आज भी
भी तूने मुझे हरा दिया। अब तक तो तुझे हार की आदत हो जानी चाहिए बिंदिया, बचपन से हारती जो आई है तू। अच्छा। वैसे एक सच बात बताऊं, जब तू मुझे हराकर खुश होता है ना, तो तेरी खुशी ही मेरी जीत होती है। हाँ, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मुझे जानबूझ के जीतने देती है। चल अब मैं घर जाता हूँ, देर हो रही है। ये बाय बाय। तू मुझे हरा दे, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुझे किसी और से नहीं मैं हार सकती सूरज। मैंने बचपन से चाहा है तुझे, प्यार किया है, तो सिर्फ मेरा हो सकता है, उस ईशा का नहीं। इस बार तो मैं तुझे जीत कर ही रहूंगी सूरज, इसीलिए तो वापस आई हूं मैं तुझे पाने। क्या करूं? सूरज को बताऊं कि मैंने मेरी माँ को देखा था, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। उससे क्या हेल्प लूं जो अपने दिल की बात मुझे बताना नहीं चाहता? कुछ कहो तो 2 महीने के लिए वेट करने के लिए कहता है। 11 बज गए, अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे रोक लिया, डिवोर्स पेपर्स चला लिए, पर कुछ बोला नहीं, तो मैं भी उसे क्यों बताऊं? बनता है कड़क गुंडा, पर दिल की बात बोलने में जान निकल जाती है। डरपोक ब्रह्मचारी। आपने कुछ कहा ना मेरे बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैंने सुना आपने कहा डरपोक ब्रह्मचारी। सूरज, तुम ना अपने कान का और दिमाग का इलाज करवाओ, कुछ भी सुनते समझते हो। ब्रह्मचारी। पागल नहीं हूं मैं, सुनाई दिखाई समझ सब बराबर है। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे डरपोक बुलाने की? हद है। पहली बात, मैं तुमसे नहीं खुद से बात कर रही थी, और दूसरी, तुम डरपोक हो। अच्छा, डरपोक हूं मैं? हाँ, किस एंगल से आपको डरपोक दिखाई देता हूं मैं? ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। अरे अरे सूरज, सूरज ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैंने अभी सारे कपड़े फोल्ड किए थे। सूरज, यही आदत है तुम्हारी, सही चीज को बिगाड़ो। इसीलिए मेरी रेड टी शर्ट नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखती है। अरे तो इसमें भड़क क्यों रहे हो? मुझे पता है कहाँ रखी है मैंने। हाँ तो बता दीजिए मोहतरमा, कहाँ रखी है आपने? 2 महीने बाद बताऊंगी, अभी मूड नहीं है। ईशा जी, आप भी ना बात को कहां से कहां लेकर जा रही है। तुम बात घुमाओ मत बताओ और मैं कुछ भी ना बोलूं। हाँ, ये गुंडागर्दी मुझ पर नहीं चलेगी, समझे? छोड़ दो। अब एक है जमीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं
बदला? हाँ, अच्छा तरीका निकाला आपने बदला लेने का। हाँ? आपने जानबूझ के मेरे ये कुर्ते का बटन तोड़ा ना? अरे मैं जानबूझ के बटन क्यों तोड़ूंगी? तुमने देखा ना मेरे बाल फंस गए थे तुम्हारे कुर्ते में। मैं भी तो बोल सकती हूँ कि तुमने जानबूझ के मेरे बाल तुम्हारे कुर्ते में फंसाए। हाँ तो ये इतने लंबे बाल ये करके जाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कपड़े फोल्ड किए थे, खराब क्यों किए? क्योंकि मेरी रेड टी शर्ट नहीं मिल रही। तो मैंने कहा था। सो मिसेज आरव, आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। अब तो कुल देवी की पूजा भी हो गई। अब हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी उसकी कुंडली से खतरा टला नहीं है। उस दिन मैंने झूठ बोला था कि कुल देवी की पूजा तक तुम दोनों को अलग रहना होगा। सच बात तो ये है कि आरव को 3 महीने तक तुझे खुद से अलग रखना होगा। वो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। दिन भर रस्में थी ना, इसलिए बस थक गई हूँ। मैं हूं ना, तुम्हारी सारी थकान और पेन अभी दूर कर दूंगा। जादू है ना हाथों में। आरव, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमें 3 महीनों तक अलग ही रहना होगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आरव जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दवाई ले ली है। प्लीज परेशान मत होइए। परेशान? काव्या, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी सारी परेशानी अब मेरी। वचन दिया ना मैंने तुम्हें, तो तुम्हारा साथ निभाना मेरा फर्ज। अरे काव्या, ज्यादा पेन हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काव्या, तुम्हारा सर दर्द। आरव जी, सॉरी आरव, मैंने आपसे झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन आपकी जिंदगी पर कोई भी आंच आए, ये मैं नहीं होने दे सकती। बस 3 महीने की बात है आरव। आरव जी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपकी फर्स्ट नाइट खराब हो गई। आज की रात हमारा मिलना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब तो हम हमेशा साथ में। खाने में मटर पनीर और ये अपना पूड़ी और खीर बना लेंगे। आरव दामाद जी को पसंद आएगा ना? ताई माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझसे ज्यादा आप उसे जानती है। बचपन से उसने आपके हाथ का बनाया खाना खाया है। देखना वो खाने पे कैसे टूट पड़ेगा। आज आरव दामाद जी और काव्या पगफेरे के लिए आ रहे हैं ना, सब अच्छे से निपट जाएगा। ताई माँ देखिए कितने ताजे टमाटर है ना। अरे हाँ भैया, 1 किलो तौल दो। ये झूले में डलवा ले, मैं सब्जी देख लेती हूँ उधर। और माँ, अरे है कुंज बिहारी, अरे पागल लड़की, टमाटर नीचे गिरा के भाग गई। सॉरी। माँ यहीं पे थी, मैंने देखा था। नहीं, इस बार कोई वहम नहीं था। मैंने देखा था वो माँ ही थी। कहाँ गई? अरे रुक, क्या करे? बाकी बिहारी, ऐसे सड़क पे कौन दौड़ता है? ऐसे दौड़ रही थी, किसी भूत को देख लिया, मरने जा रही थी क्या? मैंने मेरी माँ को देखा वहाँ। अभी वो वहीं थी।
पर बस उनका नाम भी मत लेना। ऐसी माँ होती है, और कैसी माँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। वो यहाँ क्यों आएगी? अगर आई भी ना तो मैं तुझे मिलने नहीं दूंगी उससे। ताई माँ, वो माँ यही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। अच्छा हुआ गायब हो गई। अब चल घर चल। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैंने हर कोशिश की कि ईशा जी आपके पास वापस लौट आए, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। बाबूजी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की हमारी शादी झुठलाने की, लेकिन ईशा जी ने मुझे समझाया कि शादी तोड़ी नहीं जाती बल्कि निभाई जाती है, वो भी जन्मों जन्मों तक। लेकिन बाबूजी, मैं गुंडा हूँ और ईशा जी एक गुंडा डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैंने अपना मन बनाया है कि मैं ये गुंडागर्दी छोड़ दूँ और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूँ ईशा जी के साथ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं ईशा जी के लायक बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं उनके लायक बनकर दिखाऊंगा। मैं सुधर जाऊंगा भाऊजी। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है भाऊजी। अपने इस सरजू को ईशा जी का सूरज बनने का मौका दे दीजिए। तो तू मुझे ये बताने आया है कि तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है। ईशा की तरह उठ। अपने बेटों में और तुझ में मैंने कभी फर्क नहीं किया सरजू, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ गया, उनके खिलाफ तेरे लिए। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या, कि जिसे भी मैं अपने मन से अपना मानता हूं वो ही मुझे अकेला छोड़कर चला जाता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा? नहीं बाबूजी, छोड़ दे। नहीं बाबूजी, छोड़ दे, मैं मार दूंगा अपने आप को। छोड़ दे आपको। नहीं, बस कीजिए। नहीं, अब भगवान है मेरे, भगवान, और मैं वादा करता हूँ बाबूजी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद के लिए आया था, लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका हाथ मेरे सर पर हो। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, प्लीज। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन सब कुछ छोड़ने से पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। वादा कर तू काम के लिए ना नहीं बोलेगा, और मैं वादा करता हूं कि इस काम के बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बोल सरजू, करेगा मेरे लिए यह आखिरी काम? आपने अपना बड़प्पन दिखाकर मुझे ईशा जी के लिए अपना लिया बाबूजी। वादा करता हूँ बाबूजी कि आपका ये आखिरी काम मैं जरूर करूंगा। तू हमेशा मेरा दिल जीत ही लेता है बेटा, शाबाश। काम बोलिए बाबूजी, क्या करना है? आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। ये आखिरी काम तुझे और ईशा को एक दूसरे से दूर कर देगा।